बुद्धि तीन तरह की होती है। पहली जो बुद्धि है वो है कागज बुद्धि। आप वीडियो में अगर बने रहेंगे तो मैं तीनों बुद्धियों के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। तो पहली बुद्धि जो कागज बुद्धि है, उसमें अगर आप कागज ले लें और उसमें एक सुई से, एक निडल से आप 10 बार या 20 बार उसमें प्रिक करके उसमें छेद करें, तो जितने होल्स होंगे वो होल्स आपको दिख जाएंगे। दूसरी बुद्धि जो है वो है कंबल बुद्धि। कंबल बुद्धि में आप एक सुई से या एक निडल से जितने भी प्रिक करेंगे, जितने भी छेद करेंगे, जितनी बार उसमें आप सुई चुभोएंगे, उसमें कोई भी होल, कोई भी छेद आपको स्पष्ट रूप से कंबल में नहीं दिखेगा। और तीसरी जो बुद्धि है वो है टैल बुद्धि। मैं इसकी व्याख्या भी आपको बताऊंगा अभी। तो तीसरी बुद्धि कौन सी है? टैल बुद्धि। टैल बुद्धि वो है कि पानी में आप एक बूंद तेल डालिए, वो तेल फैल जाता है। तो हमारे जो पुरखे हैं, हमारी नानी, हमारे नाना, हमारे दादा, हमारी दादी, इन लोगों ने पारंपरिक तौर पे जो ये ज्ञान हमें दिया, वही ज्ञान मैं आप लोगों को सौंप रहा हूँ। तो तीन तरह की बुद्धि में पहली बुद्धि है कागज बुद्धि, और मैंने बताया कि इसमें निडल से जितने भी आप छेद करेंगे तो उतने ही होल दिखेंगे। मगर कागज बुद्धि वाले जो होंगे उनको जितनी बातें आप समझा देंगे, जितनी चीज़ें उनको बताएंगे, वो उतनी चीज़ें ग्रहण कर लेंगे, वो समझ जाएंगे। लेकिन कंबल बुद्धि वाले जो हैं वो ऐसे होते हैं कि जैसे कंबल में आप छेद करेंगे कितनी बार, वो दिखेगा नहीं, वो कुछ नहीं दिखेगा। उनको आप कितना भी कुछ समझा दें, वो फिर पूछेंगे अच्छा मुझे समझ नहीं आया, बताइए। हाँ, हम कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन कंबल बुद्धि वालों के साथ ये दिक्कत है। जैसे कहते हैं ना कि सारी रामायण हो गई, सीता किसकी जोड़ी। ये भी एक कहावत है हमारे यहाँ प्रचलित। और टैल बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, जो भी युवा होते हैं, तो वो उनको इतनी सी बात अगर समझा दें, जैसे पानी में एक बूंद तेल डालें तो वो फैल जाता है, तो उस तरह उनको इतनी सी बात अगर आप समझाएंगे, बिल्कुल आंशिक ज्ञान भी देंगे, रत्ती भर बात भी बताएंगे, तो उसको विस्तारित रूप से वो समझेंगे। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए हर बच्चे को कि अपने ज्ञान की सीमा, और उनके माँ बाप को भी, कि उनकी ज्ञान की सीमा को टैल बुद्धि के स्तर तक ले जाए।